साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार नायक बिहार के सभी डीलर भाइयों का नमन करता हूं और आप सबको सूचना देना है कि पटना के गर्दनी बाग में क्या चल रहा है आप सबसे छुपा नहीं है। 24 जनवरी को हम लोग भी गर्दनी बाग में थे, आदरणीय अंबिका यादव जी के साथ थे अनशन स्थल पर। रात में हम लोग भी वहीं आराम किए और 25 तारीख को शाम में हम लोग वहाँ से वापस आए, क्योंकि 26 जनवरी को झंडा फहराना था अपने यहाँ। लेकिन पुनः 29 तारीख को हम लोग पटना जा रहे हैं अंबिका यादव जी के समर्थन में। इस बीच आप सब ने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में यह मैसेज देखा होगा कि पीडीएस के महामंत्री आदरणीय गौरव लाभ जी भी उनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं। दयानंद जी तो पहले से ही उनके साथ हैं, अंबिका बाबू के साथ हैं। देवेंद्र सिंह जी, आदरणीय देवन रजक जी, सब उनके साथ पहले से ही हैं। अभी तक अंबिका जी के साथ यदि कोई नहीं है तो वो है वरुण कुमार सिंह। तो ये तो वरुण जी बताएंगे कि अभी तक वे क्यों उनके समर्थन में नहीं आ रहे हैं, और यह बात बिहार के डीलर को भी समझना होगा कि आखिर क्या वजह है। जब तमाम नेता आदरणीय अंबिका जी के साथ हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, मैं जब वहाँ गया अनशन स्थल पर और अंबिका जी से जब हम फेस टू फेस मिले तो मुझे अंदर से सच पूछते हैं तो बहुत ग्लानि फील हो रही थी, क्योंकि 80 साल का उम्र और उम्र के इस पड़ाव में आदरणीय अंबिका जी जो हिम्मत दिखा रहे हैं उस हिम्मत को हम सलाम करते हैं। क्योंकि अच्छे अच्छे डीलर ऐसा नहीं कर पाएंगे। 20 तारीख से लगातार वो भूख हड़ताल पे हैं, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। हम लोग ज़बरदस्ती एक बार पानी में नींबू डालकर उनको दिए, थोड़ा सा उन्होंने एक घूंट पिया और जैसे ही पता चला कि इसमें कुछ मिला हुआ है तो उन्होंने पीने से मना कर दिया। ठीक है, पूरे दिन हम लोग वाचिंग करते रहे, मतलब वो उठते ही नहीं हैं। जिस जगह पर वह बैठे हुए हैं वहाँ से एक बार भी पूरे दिन में मैंने उनको वहाँ से उठते हुए नहीं देखा। हम लोग कई बार इधर उधर किए, लेकिन आदरणीय अंबिका यादव जी अपने जगह पर जस के तस बैठे रहे पूरे दिन, सुबह से लेकर के और सोने वक्त तक की बात ये मैं बता रहा हूँ आप सबको। इसलिए मैं उनके हिम्मत को और उनके हौसले को सलाम करता हूँ और बिहार के पीडीएस समाज को यह मैं संदेश देना चाहता हूँ कि कोई वीर योद्धा, हमारा गार्जियन जो हम सब के लिए लड़ रहे हैं, अपना बलिदान देने को तैयार हैं। मैंने उनसे बात किया कि क्या ज़रूरत है अंकल जी, आप इतने उम्र के हैं और आपके बच्चे भी सब सेटल होंगे, क्या ज़रूरत थी आपको भूख हड़ताल करने की। तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि देखिए नायक जी, पीडीएस समाज के जितने डीलर हैं सभी हमारे अपने लोग हैं और सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। जो हम तो रिजाइन करने वाले थे, मेरा मन कभी कभी करता था कि रिजाइन कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो रिजाइन कर दूंगा, लेकिन इससे हमारे पीडीएस समाज का जो दर्द है वह दर्द तो कम नहीं हो सकता ना। बस मेरे मन में एक ख्याल आया कि मरूं
तो कुछ करके मरूं अपने डीलर समाज के लिए। यदि हमारी बात सरकार सुने तो भी ठीक है और ना सुने तो भी ठीक है, संघर्ष करना हमारा काम है। ये अमिका बाबू का कहना था। अभी तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में हम देख रहे हैं कि लोग डिबेट कर रहे हैं और सब अपना अपना विचार रख रहे हैं, जिसमें कई ग्रुप में यह देखने को मिल रहा है कि वरुण जी जिस ग्रुप के भी एडमिन हैं, उस ग्रुप में वे ओनली एडमिन परमिशन करते जा रहे हैं ताकि दूसरा डीलर जो है कुछ उसमें पोस्ट ना कर पाए, कुछ लिख ना सके, कोई डिबेट ना कर सके। तो यह बात बिहार के डीलर को समझना होगा कि आखिर वरुण जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और वरुण जी के ऐसा करने से डीलर समाज पर क्या असर पड़ रहा है, यह बात भी बिहार के डीलर को सोचना होगा। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सा संगठन है जहां पर ना कोई वोटिंग होती है, ठीक है, ना किसी से समर्थन लिया जाता है। अगर एक जिला में, एक अनुमंडल में, एक ब्लॉक में आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 35 साल पहले किसी को अध्यक्ष बना दिया गया, किसी को सचिव बना दिया गया, आज तक वही सिस्टम चलते आ रहा है। इस बीच में ना तो कभी कोई वोटिंग हुई, ना कोई अध्यक्ष बदला गया, ना कोई सचिव बदला गया, ठीक है। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वरुण जी को भी दोषी नहीं मानते हैं। दोषी तो उस क्षेत्र के डीलर भी हैं, उस ब्लॉक के डीलर भी हैं, उस अनुमंडल के डीलर भी हैं, उस जिला के डीलर भी हैं, जो ना तो कोई आवाज़ उठाते हैं, ना कोई विरोध करते हैं, बल्कि उसी राह पर चलते हैं जिस राह पे सब चलते आ रहा है। तो यह बात भी डीलर को समझना होगा, सोचना होगा कि हमारा अध्यक्ष कैसा हो, हमारा सचिव कैसा हो, हमारे प्रखंड का, हमारे अनुमंडल का, हमारे जिला का, जो हम सब के लिए काम कर सके, हम सब के लिए आवाज़ बुलंद कर सके, ठीक है, जो लिखना जानता हो, जो पढ़ना जानता हो। यह बात डीलर समाज को समझना पड़ेगा। तो आइए फिलहाल हम ये कहना चाहते हैं कि 29 जनवरी को, इसी 29 जनवरी को सारे डीलर पटना चलिए, श्री अमिका बाबू का साथ दीजिए, धरना स्थल पर चलिए, उनका समर्थन कीजिए और सब कोई अपना अपना जो है एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के चलिएगा, ताकि वहाँ पर बैठेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 29 तारीख को हम लोगों का काम हो जाएगा और हम लोग 29 तारीख को ही वापस आ जाएंगे। हो सकता है कि 30 को भी रुकना पड़े, 31 को भी रुकना पड़े, ठीक है। तो पूरी तैयारी के साथ पूरे बिहार के जितने हमारे डीलर भाई हैं, सबों से मैं आग्रह करता हूं कि 29 जनवरी को पटना ज़रूर पहुंचिए। हम सभी एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तो कोई भी नेता तानाशाही चलाना चाहेगा तो उनकी तानाशाही नहीं चलेगी और हम सब का जो मिशन है वह मिशन निश्चित रूप से कामयाब होगा। सरकार तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे, सरकार को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप सबों से निवेदन कि 29 जनवरी को हर हाल में पटना चलिए। जय पीडीएस, जय बिहार, जय हिंद।